बुलंद व बाला पहाड़ों का शहर इंसान को फितरत के बहुत करीब कर देता है और गिलगित बल्तिस्तान, बिलखुसूस बल्तिस्तान के पहाड़ दुनिया जहां के कोह पैमाओं को और सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं। सिलसिला कराक्रम में वाक़ई वादी बल्तिस्तान खूबसूरती में बेमिसाल है और इसका दिलफरेब हुस्न सयाहों को दावत नज़ारा देता है। अगर बल्तिस्तान को हम कुदरत का हसीन शाहकार कहें तो बेजा ना होगा। बल्तिस्तान का फितरी हुस्न बहुत सारे अहबाब को स्कर्दू खींच लाया है। उन्हीं में से एक नामवर कोह पैमा मासूमा अली खोखर भी हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मासूमा, कैसे आना हुआ स्कर्दू? अस्सलाम वालेकुम अंजुम। मेरा स्कर्दू ऐसे आना हुआ कि हमारे एक बहुत करीबी अजीज़ यहाँ पे कुछ टूरिज़म प्रमोशन के लिए काम कर रहे थे और उनके इवेंट्स थे कपलू के अंदर पोलो मैच, इसके अलावा क्लाइंबर्स के अंदर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ के 8000ers हैं और इसके अलावा जो है वो काइट फ्लाइंग कंपटीशन शिगर डेज़र्ट के अंदर। उस सिलसिले में आना हुआ और बहुत मज़ा आया। ट्रिपल एसोसिएट्स के जानिब से ये एहतमाम किया गया था और हवाओं की वजह से, खुली फ़ज़ा की वजह से शहरों में क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं होता, काइट फ्लाइंग स्पेशली पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पे रोकथाम है, वहाँ पे डेंजरस है, किसी की मतलब जान और अमलाक को नुकसान होता है। इसलिए यहाँ पे खुले माहौल के अंदर उस जो काइट फ्लाइंग का मज़ा था वो हमें शहर में कभी नहीं आया। उस सिलसिले में मैंने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बल्तिस्तान को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से या फिर एडवेंचर टूरिज़म के हवाले से क्या मौक़े हैं? बल्तिस्तान जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स का गढ़ है और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइकिंग, क्लाइंबिंग, बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, यहाँ पे हर किस्म की स्कीइंग हो गई। मतलब आप कौन सा ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट है जो यहाँ पे नहीं हो सकता? पैराग्लाइडिंग हो गई और जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का आप नाम लेंगे, यहाँ दरिया भी मौजूद है, यहाँ राफ्टिंग भी हो सकती है, यहाँ हर तरह का एडवेंचर स्पोर्ट हो सकता है। सही। और माउंटेन रनिंग हो गई, मैराथन हो गई। तो उस हवाले से एक तो ये खुली साफ़ सुथरी जगह है, खुले साफ़ सुथरे माहौल हैं, लोग कोऑपरेटिव हैं और इसके अलावा जो है वो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुदरत की तरफ से, तो ये एडवेंचरर्स के लिए जन्नत है। सही। हुकूमती सतह पर सयाहत के फ़रोग़ के लिए जो इक़दामात हो रहे हैं उनसे बीइंग अ टूरिस्ट आप किस हद तक मुतमईन हैं? हुकूमती सतह पे इसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जैसे सड़कों की तामीर अभी हो रही है, सड़कें कुछ बन रही हैं। पहले सड़कों की हालत ज़्यादा ख़राब थी, अब यह है कि काम हो रहे हैं तो उससे रास्ते थोड़े खुल रहे हैं। दूसरा, फ़्लाइट्स की आमद-ओ-रफ़्त ज़्यादा हो गई है। तो इस मामले में ये है कि हुकूमत जहाँ तक कर सकती है बिल्कुल बेशक वो कर रहे हैं। रास्तों के लिए आसानी जो टूरिस्ट को मिल जाती है तो टूरिस्ट और अट्रैक्ट होता है इलाकों की तरफ। तो बिलाशुबा कोशिश, एफ़र्ट्स हो रही हैं, लेकिन ये कि अभी भी एफ़र्ट्स होना, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रमोशन के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। सही। इस वक्त बहुत सारे सयाह गिलगित बल्तिस्तान, बिलखुसूस बल्तिस्तान आ रहे हैं। आने वाले सयाहों को क्या मैसेज देंगे? आने वाले सयाहों को मैसेज मैं ये दूंगी कि आप लोग आइए। ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान और बल्तिस्तान, स्कर्दू से आगे की तमाम वैलीज़ ये जन्नत हैं। लेकिन आप आइए, अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन नेचर को नुकसान ना पहुंचाइए। स्पेशली जो आप गार्बेज डंप कर जाते हैं वो ना कीजिए। अगर आप साथ लेके जा रहे हैं तो उसी थैली में अपने खाली रैपर्स वापस ले आइए। इसके अलावा ज़ाहिर है कि नेचर मुतासिर होती है बहुत सारी इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों से। तो हम ये कहेंगे कि आएँ और ज़रूर आएँ। आपको मुल्क से बाहर स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेपाल, स्विट्ज़रलैंड, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। खूबसूरत तरीन पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, दरख्त हैं, दरिया हैं, सहरा है, सब कुछ है। सहराओं के भी अंदर कोल्ड डेज़र्ट जो कि दुनिया का बुलंद तरीन कोल्ड डेज़र्ट है। तो यहाँ पे आपको सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी घूमने फिरने के हवाले से, खूबसूरत आबशारों से लेकर के तो यहाँ के सडन चेंज होते हुए मौसम तक। तो आइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन नेचर को डिस्ट्रॉय ना कीजिए। सही। मासूमा अली खोखर के इसी मैसेज के साथ प्रोग्राम को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान कुदरत का हसीन शाहकार है। फितरत ने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। बुलंद व बाला पहाड़ यहाँ पर हैं, मीठे पानियों के चश्मे हैं, नदी नाले हैं, सर्द सहरा है और
दुनिया के माथे का झूमर व्यवसायी का मैदान है। ये आप देखें, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। बीच में कतपना का सहरा आपको दिखाई दे रहा है और दूर आपको दरियाए सिंध का नज़ारा भी दिख रहा है। और दरियाए सिंध के गिर्द जो है वो सिलसिला कराकरम की पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के हिसार में एक खूबसूरत वादी आपको दिख रही है। तो ये 4 नज़ारे एक साथ दुनिया के किसी कोने में आपको दिखने को नहीं मिलते, जहाँ पर आपको दरिया भी दिखता है, नदी नाले भी दिखते हैं, सरद सहरा भी दिखता है और सब्ज़ा भी दिखता है। और ऊपर से आप बादलों के नक्श व निगार देखिएगा। वो कहते हैं ना, रोमानवी कहानियाँ और जो अफसानवी कहानियाँ हैं उसमें इस तरह के तज़किरे हम सुनते थे कि एक ऐसी वादी है, तिलिस्माती वादी है। तो वो तिलिस्माती वादी कोई और वादी नहीं, मेरा स्कर्दू है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।